मसीह खुदाम ने तमाम देखने वाले बहनों और भाइयों को खुदा के खादम पास्टर अशरफ को सलाम हो। और मेरे अजीज़ों, हमारा मज़मून जो है वो आज का हमारा मज़मून है हमारी तैयारी होनी चाहिए। और मेरे अजीज़ों, हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमें गौर करना है, क्या हम मेंटली तौर से तैयार हैं? अगर हमें खुदावंद की बुलाहट आ जाए, खुदा हमें अपने पास बुला ले, तो क्या हम तैयार हैं? क्या कहीं हम दुनिया के कामों के अंदर तो नहीं खो चुके, दुनिया की मुस्कुराहट के अंदर तो नहीं खो चुके? तो आए हम खुदा के कलाम के अंदर देखेंगे यूहन्ना आरब का मुकाशफा और उसका 22 बाब, और उसकी हम देखेंगे 12 आयत के अंदर लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के मुआवक देने के लिए अजर मेरे पास है। सो खुदा के कलाम पढ़े और सुने जब खास बरकत हो। खुदा का शुक्र, आमीन। मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम के अंदर देखा कि खुदावन यीशु मसीह अपने बंदा यूहन्ना आरब के वसीले हमें आगाह करता है और कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक काम के मुआवक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो अब हमें गौर करना है, हमने देखना है अपने आप को कि खुदाम हमें क्या कह रहा है कि देख मैं जल्द आना हूं। यानी खुदा चाहता है कि हम खुदाम यीशु मसीह की तरफ तवज्जो करें। तो मेरे अजीजों, हमें गौर करने की जरूरत है कि अगर हम एक दुनियावी मिसाल ले लें, तो मेरे अजीजों, अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, तो हमारा कोई गेस्ट आ जाए, तो हम घर के अंदर अपनी तैयारी करते हैं, अपने घराने के अंदर तैयारी करते हैं। हम अजीजों कारों को बताते हैं कि हमारा फलाना फलाना गेस्ट आने वाला है। हम शोर शराबा डालते हैं कि हमारा फलाना गेस्ट जो है, हमारा अजीज जो आने वाला है। तो हम तैयारी करते हैं, घराने के अंदर तैयारी करते हैं, इर्द गिर्द हम बताते हैं। हमारा अगर MP MNA जो हमारा छोटे से छोटा शख्स भी आ जाए, हमारा गेस्ट आ जाए, तो हम उसे अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। तो क्या आज हम गौर करें, क्या हम मसीह खुदा अगर हमें बुलाए, तो क्या हम खुदा यीशु मसीह के लिए तैयार हैं? या खुदा यीशु मसीह आ जाए तो क्या हम उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं? हमें गौर करना है, हमें फिक्र करनी है। मेरे अजीजों, हम इस दुनिया के अंदर परदेसी और मुसाफिर हैं। और मेरे अजीजों, अगर आज हमारे पास वक्त है कि हम अपनी तैयारी करें, अपने आप को कंप्लीट करें। हम दुनिया के कामों के अंदर खो चुके हैं, हम दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर खो चुके हैं, हम दुनिया के मामलात के अंदर खो चुके हैं, हम दुनिया की भीड़ के अंदर खो चुके हैं। तो मेरे अजीजों, इस तमाम दुनिया की भीड़ से निकले, मसीह खुदावन की आमद के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मेरे अजीजों, अगर आप मसीह खुदावन की आमद के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तो मेरे अजीजों फिर आप बरकत पाएंगे। और फिर मेरे अजीजों, आपको खुदावन यीशु मसीह कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है, क्योंकि मसीह खुदावन ने दोबारा हमारे लिए नहीं मरना। अब मेरे अजीजों, मसीह खुदावन ने अदालत के लिए आना है। अब मसीह खुदावन ने अदालत के लिए आना है, अदालत करने के लिए आना है। तो हम खुदा के कलाम के अंदर देखते हैं, मुकाशफा के अंदर लिखा है कि उसकी आंखें आग की शोला की मानद होंगी। और मेरे अजीजों, अब उसकी आंखें तरस से भरी हुई नहीं होंगी। जब आएंगे, अदालत करेंगे, तो मेरे अजीजों, हमने गौर करना है, परखना है। अब हमारे पास वक्त है कि मसीह खुदा हमें वक्त दे रहा है कि अपनी तैयारी कंप्लीट करो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। और मेरे अजीजों, मैं आपको खूबसूरत एक मिसाल देता हूँ। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि दुनियावी एक मिसाल है। एक शख्स था, वो मेरे अजीजों दरिया के किनारे के ऊपर जा रहा था। तो मेरे अजीजों, हुआ क्या कि वो शख्स जो था, वो उसे चक्कर आए, वो दरिया के पुल से गिर गया
اور ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، تو میرے عزیزوں اس نے دیکھا کہ فلانا جو شخص ہے وہ ڈوب رہا ہے دریا کے اندر. اس نے فوری چھلانگ لگائی اور اس کے بعد اس کو نکالا. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ شخص جو پہلے ڈوب رہا تھا، تو میرے عزیزوں جو وہ اس سے قتل ہو چکا تھا اور اسے سزائے موت سنائی گئی. اور میرے عزیزوں جو سزائے موت جس نے جاری کی، فرمان جاری کیا، وہ شخص وہ تھا جو میرے عزیزوں جس نے اسے ڈوبتے ہوئے کو بچایا تھا. اور میرے عزیزوں ہم نے غور کرنا ہے کہ جب جج نے کہا کہ جو ہے جو جسے سزائے موت مل رہی تھی، اس نے کہا کہ جج صاحب پہلے تو مجھے آپ نے ڈوبتے ہوئے بچایا تھا، مجھے اس وقت بھی مر جانے دیتا. تو اس نے پھر کہا کہ میں اس وقت تو نے گناہ نہیں کیا تھا، اب تو نے گناہ کیا تو اب آپ پر سزا واجب ہے. اور میرے عزیزوں اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، تاکہ خدا کی پاک مرضی کو جان سکے، خدا کی آمد کے لیے تیاری کر سکے. ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کمپلیٹ کریں، تاکہ باپ کی مرضی کے مطابق چل سکیں. میرے عزیزوں ریکویسٹ ہے خدا کے کلام پر غور کریں تاکہ آپ برکت پائیں. گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ. خدا برکت.